आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। और इंग्लिश में ये प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर आपका कितना है, तो 10वां चैप्टर है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स गाइड, जिसके पर्लेस वर्क इसके लेखक हैं। चलिए इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी चैप्टर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो सीरीज है इसमें छूटा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के वहाँ से भी आप एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाई, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज को कौन लिखे है? पीटी जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू या आर.एन. टैगोर या पर्लेस बक या लियो टॉल्स्टॉय? तो कौन लिखे? तो इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज को लिखे हुए पर्लेस बक। ये आपका आर.एन. टैगोर ये सब नहीं लिखे हुए हैं, ये आपका हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज डैश, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज डैश क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज क्या है? और शॉर्ट स्टोरी है या पॉलिटिकल ट्रिटाइज है या फिर एन एक्सेप्ट फ्रॉम अ नोवेल है या एन ऐसे है? तो ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, पॉलिटिकल ट्रिटाइज नहीं है, आपका एक्सपर्ट फ्रॉम अ नोवेल नहीं है, ये एन ऐसे है, यानी कि एक ऐसे है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न की क्या करा है। 3 नंबर प्रश्न के पर्लेस बक कैम टू इंडिया, पर्लेस बक कैम टू इंडिया, पर्लेस बक इंडिया क्यों आती है? टू सी द रिवर्स एंड माउंटेन्स, टू टॉक टू नेशनल लीडर्स या टू सी द बिग सिटीज, टू लिसन द यंग इंटेलेक्चुअल एंड द प्रेजेंट ऑफ इंडिया? तो क्या पर्लेस बक क्यों आती है? टू सी द रिवर्स एंड माउंटेन्स, रिवर नदी और पहाड़ देखने नहीं, टू टॉक्स टू नेशनल लीडर्स वो नहीं, लीडर से भी मिलने नहीं आती है, बात करने नहीं आती है, टू सीधे बिग बड़े शहरों को भी देखने नहीं आते वो आती है, टू लिसन यानी कि यंग इंटेलेक्चुअल द प्रेजेंट यानी कि किसानों को देखने और आप महान लोगों को देखने आती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कि देखिए कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश क्या? तो द डॉक्टर लाइफ, द वाइफ्स लाइफ या द कश्मीरी मैच लाइफ या पर्ल्स बक लाइफ? तो इंडिया पार्ट रही है बैकग्राउंड वर्क किसकी? तो पर्ल्स बक के जीवन की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आते हैं कि अगला प्रश्न में क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। 5वां प्रश्न करा है कि अकॉर्डिंग टू पर्ल्स बक हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इंडिया पोएट्री? क्या हो जाएगा? द एरियंस देमसेल्व्स, द इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया, द अमेरिकन्स या द ब्रिटिश? तो अकॉर्डिंग टू पर्ल्स बक हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इंडियंस पोएट्री, तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। और आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि हाउ डिड पर्ल्स बक ईट हर फूड इन एन इंडियन विलेज? विथ फोर्क एंड स्पून, विथ द हैंड्स, विथ चॉप स्टिक्स एंड विथ अ लैडल? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विथ हर हैंड्स, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे फटाफट से, शेयर नहीं किया शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे ये सब सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, सब्सक्राइब तो कर लेना है।